लगभग 2,18,00,000 के लगभग जांच हो चुका है। बिहार की रिकवरी रेट 99.15% है। बिहार में आज कोरोना के मरीज नहीं है। बिहार सरकार ने कोरोना जांच ऐसे लोगों की कराई जिनसे सवाल पूछने पर पता चल रहा है कि उन लोगों ने कभी कोरोना टेस्ट नहीं कराया। कई लोगों के मोबाइल नंबर या तो 0 से शुरू हो रहे हैं या फिर उनके मोबाइल नंबर सही है ही नहीं। इसको एंटीजन घोटाले का नाम दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद है खास बातचीत करने के लिए। सर, जो मीडिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है उसमें यह स्पष्ट हो रहा है कि कई लोगों के नाम मोबाइल नंबर एक ही है। ये क्या है, आप स्पष्ट करें। नहीं, देखिए, पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये कोरोना का 11 महीने से चल रहा है और जब से जांच शुरू हुई है अभी तक लगभग 2,18,00,000 के लगभग जांच हो चुका है। और इस राज्य के अंदर आप जो मीडिया के ही मित्र थे बराबर प्रश्न करते थे, जांच कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ता है। तो धीरे धीरे जब क्षमता बढ़ती गई तो जांच भी बढ़ता चला गया और उसका परिणाम आज क्या है कि बिहार की रिकवरी रेट 99.15% है। इस बिहार के अंदर में आज 700 भी मरीज नहीं हैं और पटना के कई बड़े अस्पताल हैं जहां पे मरीज नहीं। पीएमसीएच में 5 मरीज, एनएमसीएच में 2 मरीज। बिहार का सबसे बड़ा डेडिकेटेड हॉस्पिटल एम्स, जहां कई 100 मरीज रहते थे कोरोना के, आज लगभग 35 मरीज। ये बताता है कि बिहार में आज कोरोना के मरीज नहीं है। तो कोरोना के मरीज क्यों नहीं है? बीमारी नहीं है तभी तो नहीं है। यदि बीमारी रहता तो मरीज अस्पताल में दिखाई पड़ते। तो ये सारा काम किसने किया? बिहार के स्वास्थ्य कर्मियों ने किया, चिकित्सकों ने किया, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, नर्सेज हैं, उन लोगों ने किया। और इन सारे लोगों ने मेहनत करके आज ऐसी परिस्थिति बनाई कि बिहार में कोरोना के कारण जो मृत्यु हुआ है वो लगभग 1519 हुआ है। और आपको जानकारी होगा कि देश में कितनी बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है और मृत्यु दर यहाँ 0.58% के करीब है, बहुत ही कम है। तो आखिर ये सारी चीजें कैसे हुई? कहीं ना कहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, कहीं ना कहीं बेहतर प्रयास हुए तब। लेकिन कल एक समाचार पत्र में कुछ जानकारी आई कि कोरोना का जो टेस्ट हुआ था उसमें जो जानकारी दी गई, कोरोना के जो फॉर्म भरे गए, उसमें गलतियां हैं। लोगों के नाम में गलती है, मोबाइल नंबर में गलती है, ऐसी सारी बातें आई। कल जैसे ही मेरे संज्ञान में विषय आया, मैंने तुरंत अपने प्रधान सचिव को निर्देशित किया कि इसकी पूरी तरीके से जांच कराई जाए, सभी विषयों की जानकारी ली जाए और जो भी विषय ध्यान में आता है उन सभी विषयों के आधार पे शीघ्र जांच पूरा किया जाए। सभी जिला प्रशासन के लोगों से बातचीत करके 38 जिला में इसकी जांच कराई जाए और मुख्यालय के स्तर से भी जांच कराया जाए। कल समाचार प्राप्त होने के तुरंत बाद मैंने इसकी जांच की कार्रवाई शुरू करवा दी और 12 टीम मुख्यालय से भी राज्य के विभिन्न जिलों में भेजकर मुख्यालय के स्तर से भी जांच की कार्रवाई मैंने शुरू करवा दी। और कल ही जो जानकारी मिली उसमें कल जो समाचार छपा था उसमें ये छपा था कि शेखपुरा के अंदर बड़बिघा ब्लॉक में एक सोनाली कुमारी जी हैं, अजीत कुमार जी हैं और उनके बारे में ऐसा छपा था कि मोबाइल नंबर गलत दिया हुआ है, मतलब उनको कहीं टीका नहीं पड़ा। लेकिन कल जब हमने पता करवाया, जब जांच सब शुरू हुई, तो पता लगा कि सोनाली कुमारी जी अजीत कुमार जी की पुत्री है और दोनों का जांच हुआ है। आरटीपीसीआर सैंपल आया है, एनएमसीएच में सैंपल आया है, सैंपल के बाद जो टेस्ट रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आया। तो ये पता लगा कि प्रथम दृष्टया वो जो समाचार छपा है वो गलत है। फिर उसके बाद जमुई के बारे में भी जानकारी, चूंकि उसकी भी चर्चा वहां थी, तो वहां सिकंदरा और बरहट 2 प्रखंड हैं जहां के बारे में जानकारी थी। वहां के बारे में जब सारी बातें इकट्ठा की गई तो वहां पता लगा कि वहां गलती हुई है। और जैसे ही पता लगा कि वहां पर गलती हुई है तो जो जमुई के सिविल सर्जन हैं, जो वहां के बरहट और सिकंदरा दोनों प्रखंड के हमारे प्रखंड चिकित्सा प्रभारी पदाधिकारी हैं, वो दोनों प्रखंडों के जो ब्लॉक हेल्थ मैनेजर हैं, वो
डीपीएम जमुई जिला के, उसके बाद से जो डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर है वो, और इसके साथ कोई एएनएम और एलटी यदि वो जांच में आती है, इन सारे लोगों को निलंबित किया गया है और निलंबित करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। और सभी 38 जिलों में मैंने प्रधान सचिव को कहा है कि इसकी जांच कराइए और शीघ्र जांच करा के, जैसे जमुई के संदर्भ में हमने कार्रवाई किया है, यदि कोई दोषी होगा कोई नहीं बख्शा जाएगा। सर, ये जो पूरा मामला है ये सिर्फ अब बिहार तक सीमित नहीं रह गया है, राज्यसभा के अंदर इसको उठाया गया है, विपक्ष ने सवाल उठाया है। तो ऐसा क्यों है कि ये भी कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री खामियों को क्यों नहीं गिनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो उपलब्धि है उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? खामी गिनाए नहीं तो आखिर उन पर कार्रवाई कैसे हुई है? मतलब अगर नंबर ऑफ टेस्ट कम था पहले, उसके बाद ज्यादा होते चला गया, तो क्या इसी वजह से एंटीजन घोटाला करना हुआ? क्योंकि ये भी सवाल है। नहीं, आखिर जांच कराना था कि नहीं? ये घोटाला बोलना उचित शायद मेरे समझ से अभी नहीं होगा। ये जो एंट्री हुई है, नहीं, विपक्ष तो कुछ भी विपक्ष कभी सही बात बोलेगा क्या? विपक्ष जितना अच्छा, विपक्ष तो चले गए थे, विपक्ष के नेता घूमने दिल्ली, जब कोरोना से लोग यहाँ जूझ रहे थे। विपक्ष के नेता कभी भी सही तथ्य और आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं क्या? मैं उनके जवाब देने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ। मेरे संज्ञान में जो भी विषय आया है, मैंने त्वरित कार्रवाई की है और मैंने विभाग को बहुत स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि सभी 38 जिलों में, जैसे आपने कहा कि अच्छा काम की मैं चर्चा करता हूं, तो यदि कहीं किसी ने मेरे विभाग में गलती की होगी तो उसको भी नहीं छोड़ूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैंने विभाग को कहा है कि सभी जगह की जांच करिए और कहीं कोई दोषी हो तो उस पर कार्रवाई होगी। कई लोगों के इसमें, जिन लोगों ने जांच करवाए हैं, इसमें कई लोग ऐसे जिनके मोबाइल नंबर 0 से ही शुरू हो रहे हैं, तो ये मोबाइल नंबर की क्या प्रॉब्लम है? आंकड़ा भरा है तो यही तो जांच में सामने आ रहा है। तो जिन लोगों ने आंकड़ा भरा है उनके स्तर पे जहां भी गलती हुई होगी, तो जिन्होंने गलती किया है वो सजा पाएंगे। ये देर सवेर जो है, जब मीडिया में रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की आंखें खुलती। नहीं, आप भी लोकतंत्र की प्रहरी हैं और जब कहीं से भी कोई विषय मेरे ध्यान में लाया जाएगा तो मेरा मंत्री के नाते है त्वरित कार्रवाई करना। मुझे जैसे ही कल सुबह जानकारी मिली, कल सुबह से ही मैंने ये सारा चीज आदेशित करके काम शुरू करा दिया और सभी जगहों पे जांच हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो सरकार के संज्ञान में ये बातें आ चुकी हैं और खुद मंगल पांडे, जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका कहना है कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी है उसको जाहिर सी बात है सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से बिहार में कोविड के टेस्ट हुए, नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो इंक्रीज हुए, ये एक बड़ी उपलब्धि है जो कि सरकार फिलहाल इसे बता रही है। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।